Hello guys, welcome to Prep and Peace। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days, सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन वाला पार्ट बाद में देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आगे। तो ए प्लस बी 10 दिन में करता है, बी प्लस सी 20 दिन में करता है और सी प्लस ए कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ये नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ़ दे वर्क टुगेदर, यदि वो तीनों मिल के काम करेंगे, देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो ए पार्ट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कि ये वाला इसका एलसीएम ले ले, 10, 20 और 30 का एलसीएम ले ले, यही क्या हो जाता है? टोटल वर्क। तो एलसीएम ले ले, 30 का टेबल पढ़े तो देखे इसमें 60 ही पहला नंबर है जो 10 में भी आ रहा है 20 में भी आ रहा है। तो एलसीएम डायरेक्ट निकल गया। अब 10 से डिवाइड किए 6, 20 से डिवाइड किए 3, 30 से डिवाइड किए 2। ठीक है, अब क्या करते हैं ऐसे केस में, इस टाइप के प्रॉब्लम में तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 बार ए भी आ जाएगा, 2 बार बी भी आ जाएगा, 2 बार सी भी आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 और 3 और 2 कितना हो गया? 11। तो ए बी सी कितना हो गया? ये 2 इधर जाकर डिवाइड में चला गया तो 11/2 यानी 5.5 डेज। ठीक है, इसका यहाँ पे डेज नहीं होगा, ये एफिशिएंसी होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे समझाएंगे कि कैसे उसको डेज लिख दिए हैं, तो वो डेज नहीं है बेसिकली। ठीक है, इफ़ दे वर्क टुगेदर, तो अब उसमें तीनों साथ में मिलके काम कर रहे, तो ये 11/2 क्या है? इसका एफिशिएंसी है, ये डेज नहीं है। मतलब इतना एफिशिएंसी से वो लोग काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर लेंगे? तो टोटल काम इतना है और एफिशिएंसी ये है, वर्क बाय एफिशिएंसी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 120/11 डेज आंसर। अब बी नंबर क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट हाफ द वर्क डन। अब ए का पूछ रहा है। ठीक है, तो ए का यदि पूछेगा तो देखिए हम लोग ए प्लस बी प्लस सी हमको पता है, यदि कहीं से बी प्लस सी पता चल जाए तो हम ए कितना है वो निकाल सकते हैं ना। तो बी प्लस सी तो हमको यहाँ से पता है, बी प्लस सी कितना है? 3। तो बी प्लस सी के जगह पे 3 रख देते हैं। यहाँ डेज नहीं लिख सकते, ये दोनों डेज है ही नहीं। 5.5 क्या है? एफिशिएंसी है। 3 क्या है? एफिशिएंसी है। तो ए कितना हो जाएगा? ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बी प्लस सी वाला पार्ट उस साइड जाके माइनस, तो कितना बच जाएगा? 2.5। ठीक है, कितना बचेगा? 2.5। तो ए कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क, अब इसको ए को कितना काम करने के लिए बोला गया है? तो कंप्लीट हाफ द वर्क डन, हाफ आधा काम करने। ठीक है, तो पहले आधा कर दिए। टोटल काम कितना था? 60। यहाँ से टोटल काम 60 था तो इसको आधा कर दिए, हाफ इंटू 60 डिवाइडेड बाय ए का एफिशिएंसी कितना निकाले अभी? 2.5। तो इससे डिवाइड करके हम क्या निकाल पा रहे हैं कि 12 डेज में ये आधा काम कर देगा। अब सी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क। अब बी का निकालना है, तो ऐसा हमको नंबर चाहिए जिसमें ए और सी पता हो पहले से हमको। तो ए और सी किस में पता है? ये 2 है ए और सी मिला के, तो वैसा ही किया गया। देखिए ए और सी मिला के 2 है, तो बी निकालना है तो 2 उधर चला गया के माइनस हो जाएगा, तो 3.5 हो जा रहा है। तो बी जो है यहाँ पे, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/3। इसको 1/3 क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि कंप्लीट कितना टास्क करना है? 1/3। तो 1/3 टास्क कंप्लीट करना है तो 1/3 इंटू 60, टोटल वर्क 60 है, डिवाइडेड बाय 3.5। तो यहाँ से कट करके क्या निकलेगा? 40/7 डेज आंसर। क्वेश्चन नंबर डी क्या बोलता है, टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क। तो 40% ऑफ द वर्क करने में सी को कितना टाइम लगेगा? तो ए प्लस बी मिला के कितना है? 6 है। यहाँ से देख सकते हैं ए प्लस बी मिला के कितना है? 6 है इफिशियंसी। तो सी का अकेला कितना हो जाए? अब यहाँ देखिए 5.5 टोटल है और सी ए प्लस बी 6 हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस हो जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या है? सी क्या कर रहा है? काम को बिगाड़ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? सी काम को बिगाड़ रहा है। तो यहाँ पे इस केस में देखिए, तो उस केस में अब हमको क्या निकालना है? 40% ऑफ द वर्क कितने में करेगा वो? तो सी इज इक्वल टू 40% इंटू 60 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे, बस यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब सी काम बिगाड़ रहा है, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे लेंगे नहीं, इसको हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डेज नेगेटिव नहीं हो सकता।
तो इस केस में काट के हम लोग निकाल पा रहे हैं, क्या आ रहा है इसमें 48 डेज आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि A + B + C कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। जब भी रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, A जो है 12 दिन में, B 15 दिन में और C 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, वो लोग काम करना तो शुरू किए साथ में, बट आफ्टर 2 डेज A लेफ्ट द वर्क। देखिए बेसिक सिनेरियो ऐसा ही होता है, यदि कोई लेबर रहता है तो वो काम करना छोड़ दिया 2 दिन बाद, फिर बाकी लोग मिलके कर रहे हैं, या कोई नया लेबर ज्वाइन करता है, तो उस टाइप का सिनेरियो यहाँ पे भी है कि क्या हुआ, 2 दिन के बाद ए वाला जो आदमी था वो छोड़ के चला गया। तो पूछ क्या रहा है कि इन मेनी डेज, यानी कितने दिनों में क्या होगा, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। जो बचा हुआ काम है, जब एक छोड़ के गया जिस समय, उस समय जितना बचा हुआ काम था वो कितने दिन में होगा। दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितने दिन में होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। सबका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ले लिए, 12, 15 और 20 का एलसीएम आ गया कितना, 60, ठीक है। तो 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 और 23 जा 60, ये तीनों क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया, ठीक है। तो अब 2 डेज में, 2 दिन बाद ये छोड़ के गया ना, तो 2 दिन तक तो ये काम किया है, तो 2 दिन तक कितना काम कंप्लीट हो गया था, तो 5, 4 और 3 तीनों मिलके किया था। कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो टोटल काम कितना हो गया, 24। लेकिन टोटल वर्क है कितना, 60। 2 दिन में हुआ 24 काम, तो वर्क रिमेन्स कितना, कितना काम बच गया, तो 60 - 24 यानी 36 काम अभी भी बचा हुआ है जब ए छोड़ के गया उस समय। तो अभी क्या हो गया, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 4 + 3। 4 + 3 कहाँ से आया, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया ना, तो अब बी और सी मिलके करेगा, तो 4 + 3। रिमेनिंग वर्क को बी और सी मिलके कर रहा है, तो कितने दिन में हो जा रहा है, 36/7 डेज आंसर। अब यहाँ पे टोटल काम कितने दिन में हो, तो टोटल काम इतना दिन तो लगा ही, और 2 दिन ए जो किया था साथ में मिलके, हमको तो दिन निकालना है, तो 2 दिन ऐड कर देंगे इसी में, तो कितना हो जाएगा, 50/7 डेज आंसर, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। राम एंड श्याम कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना डेज एंड इतना डेज रेस्पेक्टिवली। यानी राम करता है 6 2/3 डेज में और श्याम करता है 15 डेज में। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, साथ साथ 4 दिन तक काम किया। देन राम लीव्स, फिर क्या होता है, राम चला जाता है छोड़ के। आफ्टर हाउ मेनी डेज आफ्टर राम लीव्स श्याम विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन। अब श्याम अकेला बेचारा काम कर रहा है, वो कितने दिन में करेगा, पूछ रहा है। 4 दिन तक तो राम भी था, उसके बाद राम छोड़ के चला गया। तो अब राम का पहले निकाले, 6 2/3 को क्या बोल सकते हैं, 20/3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो 20/3 और एस क्या हो गया, 15 हो गया। तो अब यहाँ देखिए 20/3 जो नंबर है ये 15 से छोटा है, तो एलसीएम इसका कैसे निकालेंगे, हम 15 का टेबल पढ़ेंगे। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 2 जा 30, तो 30 तो ये कटेगा नहीं इससे 20/3 से, क्योंकि 20 से जो कट जाए वही चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक है। बस 3 को नहीं देखना है यार, 20 से जो कट जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 45 भी नहीं कटेगा, 60 क्या है 20 से कट जा रहा है, बाकी 3 ये ऊपर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो 20/3 और 15 का एलसीएम कैसे निकाल लिए, 60, ठीक है, 15 के टेबल से। अब यहाँ 20/3 से डिवाइड किया इसको तो 3, और ये नीचे वाला 3 ऊपर चला गया तो 9 हो गया, और 15 से डिवाइड किया तो 4 हो गया, ठीक है। अब 4 डेज में कितना, 4 दिन तक तो राम और श्याम दोनों मिलके काम किए थे, तो 4 दिन तक में 9 और 4 दो इफिशियंसी जोड़ दिए, और 4 दिन तक 9 4 13 × 4 52 काम हो चुका है। टोटल काम कितना है, 60 है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 60 - 52 यानी 8 वर्क्स रिमेनिंग हो गया, ठीक है। कितने काम बच गए, 8 काम बचा हुआ है, ठीक है। अब श्याम अलोन विल टेक, कितना दिन लेगा, वो 8 वर्क बचा हुआ है, श्याम का इफिशियंसी कितना था 4, तो 4 से डिवाइड कर दिए, तो यानी 2 दिन का समय लेगा श्याम, ठीक है। ये हो गया आंसर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।